हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और आज की दिन की शुरुआत इतनी ज़्यादा प्यारी होने वाली है, मुझे पता भी नहीं है। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और किचन में आ चुकी थी और अचानक से बारिश होना चालू हो गया। मतलब कोलकाता में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैं अपने लिए की जीरा पानी गर्म, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ तो मुझे अब पतला होना है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपना वेट लॉस किया जाए। तो फटाफट से जीरा पानी पी, और ये पीने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट बूढ़ी है तो क्या किया जाए। उसके बाद मैं लग गई थोड़ा नाश्ता करने में। नाश्ता पानी करके सो गई थी ब्रेकफास्ट करके, और उसके बाद जब शाम को उठी ना तो बाबू आ गया था मेरे रूम में और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। कोलकाता में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही कि कपड़ा सुखाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़े कपड़े अपने रूम में डाल दी थी और बाकी हॉल में। अब मेरे लिप्स के नीचे ना कुछ हो रखा है, तो बहुत लोग पूछ रहे थे ये आपको क्या हुआ है। तो मुझे ना भितरी फीवर जिसको बोलते हैं वो होता है, जिसकी वजह से ना मुंह पे जरपात आ जाता है। तो वही मेरे को हो रखा था। और आज था मेरी सास ससुर का एनिवर्सरी, जिसके लिए हम लोग बना रहे थे कुछ स्पेशल खाना, पनीर की सब्ज़ी और फ्राइड राइस। यहाँ पे हेल्प कर रहा था भोलू, जो कि है मेरी जेठानी का लड़का। यहाँ पे मेरी सारी पनीर फ्राई हो चुकी थी और फिर मैं सारी सब्ज़ी को डाल दी थी कढ़ाई में, और इसको भी मिक्सी में मिक्स कर दूँगी। इसका काफ़ी अच्छा पेस्ट बनता है और काफ़ी यमी लगता है खाने में। फिर केक आ चुका था और मैं यहाँ पे केक को चेक कर रही थी कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती केक मंगवाई थी, क्योंकि पापा मम्मी तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते, तो हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग को तो करना चाहिए। इसीलिए मैं ज़बरदस्ती केक मंगवाई और यहाँ पे केक को चेक कर रही थी कि भोलू ठीक ठाक केक लाया है कि नहीं। क्योंकि आज मेरा ऑफ डे था, मैं घर ही पे थी, तो मैं सोची भोलू से ही मंगवा लेती हूँ, क्यों बाहर जाऊँ। तो यहाँ पे केक अच्छा ही लग रहा था देखने में। खाना ऑलमोस्ट मेरा बन चुका था, तो मैं यहाँ पे कैंडल्स को जला रही थी और भोलू को बोल रही थी घर के सारे लोग को बुलाओ फटाफट से, ताकि हम लोग केक कटिंग करें, उसके बाद हम लोग खाना खाना जाएँ। तो केक लेकर के मैं तो नहीं जाने वाली थी पापा मम्मी के पास, मैं भोलू के हाथ से भिजवा दी थी कि जाओ लेकर के और बोलो दादा दादी को केक कटिंग करने। तो यहाँ पे मम्मी जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि पापा से पूछा गया क्या कि आज क्या है, तो पापा बोल रहे मुझे क्या पता, आज शायद भोलू का या फिर उसके छोटे भाई का बर्थडे होगा। पापा को ये पता ही नहीं है कि आज उन लोगों का एनिवर्सरी है। तो फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे कैंडल्स वाले पापा मम्मी ब्लो की, और उसके बाद एक दूसरे को केक कटिंग करके खिलाए। सभी लोग बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रही थी। और पापा मम्मी का आई थिंक 42 ईयर्स हो चुका है शादी का, मुझे तो पता नहीं, बट मम्मी ऐसा बताती है। वेल जो भी हो, बहुत अच्छे लगते हैं दोनों एक साथ मिलके। और उसके बाद मैं लग गई सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो यहाँ पे केक सबको मैं दे रही थी और सभी लोग बोल रहे थे जल्दी दो जल्दी दो। पता नहीं क्यों आज वाला केक ना किसी को उतना पसंद नहीं आया, और मुझे भी उतना पसंद नहीं आया, पता नहीं कैसा था। कॉफ़ी केक था। उसके बाद मैं लग गई सबके लिए डिनर निकालने के लिए, और मैं बनाई थी फ्राइड राइस और पनीर की सब्ज़ी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रही थी। मैं गई सबको देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए।